हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे अंडर मैथमेटिकल टूल्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अलजेब्रा, जहाँ पे हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस किया था, ठीक है। और इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफ्रेंशिएशन, और उसके बाद आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब बात ये होगी कि फिजिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो आप लोगों ने क्लास 9-10 में भी देखा होगा। जैसे कुछ ग्राफ ड्रॉ किए होंगे आप लोगों ने। जैसे मान लेते हैं कि सपोज कर लीजिए कि यू हैव ए ग्राफ लाइक दिस बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा होता है कि आपका स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब टाइम t इक्वल टू 0 में पोजीशन 0 है, फिर टाइम t इक्वल टू से 0,0, यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड में सपोज पोजीशन हो गया 2 मीटर, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहाँ पे ये हो गया से 4 मीटर, ठीक है। सो ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन हो गया। या सपोज कर लीजिए कि ग्राफ कुछ ऐसा है, कर्व जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम वेरी कर रहा है और हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है या कर्व मिल रहा है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए कि एक ग्राफ है बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम, ठीक है। अब क्या किया आप लोगों ने, जो चाय का कप है, चाय का कप गरम गरम चाय बनाया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि चाय को वहां पे कप में रखा हुआ है और आप उसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग टाइम में मेजर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। सो टेम्परेचर टाइम मतलब 0 होगा तो टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। कुछ मान लेते हैं कुछ ये 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम जा रहा है टेम्परेचर घटते 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 जा रहा है, ठीक है। और एक टाइम में जाकर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, ये आपका रूम टेम्परेचर होगा, मान लेते हैं वो 29 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो जब कप का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस होगा तो टेम्परेचर उसके बाद उससे ठंडा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू स्टडी बिटवीन रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। एक फिजिकल क्वांटिटी अगर चेंज हो रहा है तो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी कैसे चेंज होगा, तो इन सबको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इन ग्राफ को स्टडी करने के लिए हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया होना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बेसिकली क्या क्या चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं। वी विल सी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देन वी विल सी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। फिर हाउ टू फाइंड स्लोप इन केस ऑफ ए कर्व, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ग्राफ का एक सबसे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि मान लीजिए कि दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। एंड दिस एक्स इज इन मीटर एंड वाई इज ऑल्सो इन मीटर। मतलब वी आर डिफाइनिंग द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इन दिस प्लेन, ठीक है। तो इस प्लेन में अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो हमको दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट और एक पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट चाहिए और हम पार्टिकल का पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। सो इन दैट केस वी विल से दैट दिस इज इन 2 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन में है, ठीक है, 2 डायमेंशंस, ठीक है। या तो आप बोलते हैं दिस इज इन 2 डायमेंशंस, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज इन प्लेन, इट इज इन प्लेन, ये एक प्लेन है, ठीक है। सपोज कर लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल पी यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका पोजीशन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज द ओरिजिन, ठीक है। तो आप यू हैव टू मूव सम यूनिट, सपोज x 1 यूनिट along x axis, ठीक है। फिर यू हैव टू मूव y1 यूनिट along y axis, तो देन यू विल रीच दिस पॉइंट। तो इसका मतलब जो p पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1, y1, ठीक है। और ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो ये 90 डिग्री है, तो ये x1 है, ये y1 है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। सो दिस इज I can say that this is a distance formula, distance formula, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, बट यहाँ पे हम डिस्टेंस किसके बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं, बिटवीन पॉइंट P एंड
ओरिजिन, बट ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या था 0,0। बट सपोज कर लीजिए आपके पास एक पॉइंट है P1, उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और दूसरा एक पॉइंट है P2, उसका कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। अब इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 था इसलिए हम लोग का ये रिजल्ट आया, ठीक है। अदरवाइज इस केस में इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये चीज कॉन्सेप्ट यूज किया है इन 2 डायमेंशंस। तो ये चीज अगर 3 डायमेंशन में होगा तब कैसा होगा, देखिए 3 डायमेंशन में दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और ये हो गया आपका z एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, और ये आपका ओरिजिन है। तो यहाँ से आपका जो डिस्टेंस है OP, ठीक है। तो यही लॉजिक अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। और अगर पॉइंट्स ऐसे 2 पॉइंट है जो एक दोनों ओरिजिन में नहीं है, सो इन दैट केस क्या होगा, तो अगर P1 का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, ठीक है, और P2 का कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, ठीक है। तो यहाँ पे सेम लॉजिक अगर ये 2 डायमेंशन में ये था तो 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ इस केस में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये होगा डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3 डायमेंशन, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला की बात, ठीक है। फिर अब स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट में अगर आते हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जनरल इक्वेशन है, ठीक है। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ पे ये जो m है दिस इज द स्लोप, ठीक है, और c क्या है, c इज द इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे सपोज कर लीजिए दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है, और ग्राफ कुछ ऐसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बट ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, यहां से पास हो रहा है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं x इक्वल टू 0 दूं यहाँ पे, तो y इक्वल टू क्या बचता है, y इक्वल टू c, करेक्ट। तो ये जो c है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, ये दिस इज 0, c, तो इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को इस पॉइंट में काट रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट ये जो स्लोप है, स्लोप क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल। सो दिस एंगल इज फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, ये थीटा। तो ये जो m है दिस इज इक्वल टू tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा। सो ऑब्वियसली इस केस में जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। अगर लेस देन 90 डिग्री है मतलब tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे m भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लेते हैं ऐसा है ग्राफ है, ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ये है, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, एंगल मेड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज दिस एंगल थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इसका मतलब जो tan थीटा होगा, tan थीटा इज नेगेटिव, tan थीटा इज नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव होने का मतलब क्या है, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप इज लेस देन 0। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसा होगा, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c, इंटरसेप्ट यहाँ पे पॉजिटिव ही है, ठीक है, दिस इज द इंटरसेप्ट, तो ये इंटरसेप्ट यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ग्राफ कुछ ऐसा है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो ग्राफ अगर ओरिजिन से पास हो जाएगा मतलब ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इस केस में भी अगर देखें तो थीटा जो एंगल है ये थीटा एंगल है, तो थीटा जो है वो तो 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब tan थीटा इज नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव हो गया,
ठीक है। मगर यहाँ पे इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होगा, इंटरसेप्ट का वैल्यू 0 होगा क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 होगा और m जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू ऑब्जर्वेशंस विद रिगार्ड टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कर्व पे, ठीक है। अब कर्व्स पे क्या है, जैसे सपोज कर लीजिए कि दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा कर्व हमको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मान लेते हैं कि दिस इज सम पॉइंट a एंड दिस इज पॉइंट b, ठीक है। तो आपको पूछा है यू हैव टू फाइंड द स्लोप बिटवीन a एंड b, ठीक है। स्लोप बिटवीन a एंड b, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में तो स्लोप निकालना सीख गए, ठीक है, बट ये तो कर्व हो गया, ठीक है। और कर्व पे a और b के बीच में हमको स्लोप निकालना है, तो आपको क्या करना है, आप a और b को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये जो एंगल होगा थीटा, ठीक है, ये थीटा जो होगा इसका वैल्यू निकालना है, tan थीटा का वैल्यू निकालना है यहां से, ठीक है। और ये जो tan थीटा का वैल्यू होगा यही इसका स्लोप होगा, ठीक है। सो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB या स्लोप बिटवीन A एंड B, ठीक है। अभी जो थीटा निकालना है इसका भी तरीका है। इसका तरीका क्या है, देखिए, जैसे आपने यहां पे एक इसको मैं एक्सटेंड करूं, ठीक है। अब ये जो A का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं XA, YA, ठीक है, और B का जो कोऑर्डिनेट है वो है XB, YB, ठीक है। ऑब्वियसली ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग अगर यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू यहाँ निकालें या यहाँ निकालें, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, बट ये जो परपेंडिकुलर होगा ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक YB और यहाँ से यहाँ तक YA, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, ये YB माइनस YA होगा। सिमिलरली ये कितना होगा, ये XB माइनस XA, तो इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, YB माइनस YA डिवाइड बाय XB माइनस XA, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। अब अगर दो पॉइंट की जगह पे सिंगल पॉइंट में स्लोप निकालना है तब क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि दिस इज द ग्राफ बिटवीन से दिस y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, और ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट सम पॉइंट A, अब दिस पॉइंट A, एट पॉइंट A यू हैव टू फाइंड द स्लोप एंड दिस पॉइंट A इज ऑन द कर्व, ठीक है। तो अगर सिंगल पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है तो आप क्या कीजिए, आप उस सिंगल पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ठीक है। सो इस पॉइंट में अगर मैं टेंजेंट एक ड्रॉ करता हूं तो दिस इज द टेंजेंट, ठीक है। तो ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही उस पॉइंट का स्लोप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थीटा में लेता हूं तो मतलब tan थीटा इज इक्वल टू m, इज m मतलब स्लोप इज इक्वल टू स्लोप एट a, ठीक है, स्लोप एट a। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द स्लोप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन ए कर्व, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक चीज कि सपोज यू हैव this curve, this y axis, this is x axis, curve, this is the curve, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट A, अब यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, इसको एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे दिस इज थीटा A, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट में मुझे स्लोप चाहिए, तो फिर मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो दिस एंगल इज, सपोज दिस पॉइंट B, दिस एंगल इज थीटा B। अब मुझे यहाँ पे स्लोप चाहिए, तो ये C है, तो यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, सो दिस इज एंगल थीटा C, ठीक है। अब देखिए ऑब्वियसली थीटा C इज ग्रेटर देन थीटा B इज ग्रेटर देन थीटा A, ये एंगल बड़ा है, ये सबसे बड़ा एंगल है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ठीक है। एंगल बड़ा होगा तो टेंजेंट का वैल्यू भी बड़ा होगा, तो मतलब tan ऑफ थीटा C ग्रेटर देन tan ऑफ थीटा B इज ग्रेटर देन tan ऑफ थीटा E। इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू अब इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे tan थीटा स्लोप ज्यादा है, यहाँ से स्लोप कम है, यहाँ से भी स्लोप कम है, तो जैसे आप यहाँ पे जा रहे हैं स्लोप आपका इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है। सो दिस हाउ यू कैन कैलकुलेट द स्लोप एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये स्टैंडर्ड पैराबोला के ग्राफ्स हैं, जैसे कि अगर ये हो गया आपका x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, ठीक है। तो a अगर पॉजिटिव है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और यही a अगर नेगेटिव हो गया, ठीक है, मतलब x इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर, तो ये जो ग्राफ ऐसा था ये उल्टा हो जाएगा इससे, तो ये हो गया, मतलब यहाँ पे ये दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, तो दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, तो ऊपर की तरफ हो रहा है पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, यहाँ पे a पॉजिटिव है। और अगर y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, मतलब ये यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस a है, तो ये ग्राफ कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और ये ग्राफ है जो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में ये मिलने वाला है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन दैट इज मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन प्लेन, दैट टॉपिक, दैट चैप्टर। तो ग्राफ, ये जो ग्राफ है यहाँ ओरिजिन से पास हो रहा है, ऐसा है, तो इसका ग्राफ का ये पैराबोला ग्राफ है, तो इसका इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, y इज इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द स्टैंडर्ड पैराबोला इक्वेशंस एंड देयर रेस्पेक्टिव ग्राफ्स, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दीज डिस्कशंस लेट अस सॉल्व ऑन क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय x इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 8t प्लस 3। जो t है वो सेकेंड में है, x और y क्या है, मीटर में है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जैसे t इक्वल टू 0 हो गया, 0 सेकेंड, तो t इक्वल टू 0 सेकेंड में, t इक्वल टू 0 सेकेंड में x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, मतलब 0 का बाद 3 उसका पोजीशन है एट t इक्वल टू 0, ठीक है। t इक्वल टू 1 सेकेंड में क्या हो गया, t इक्वल टू 1 में x इक्वल टू क्या होगा, 4 मीटर होगा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 11 मीटर होगा, ठीक है। तो मतलब 4 कमा 11, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे उस पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो पूछा है कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द पाथ, कैसे पाथ में वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि हम लोग अलग अलग टाइम में अलग अलग पोजीशन देखें और फिर ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है। डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ है या पैराबोला है या सर्कल है या व्हाटएवर, ठीक है। बट एक और तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे वी हैव x इक्वल टू 4t, तो मतलब t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई 4, ठीक है। ये वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 इंटू टी की जगह पे क्या है, x बाई 4, सो 8 इंटू x बाई 4 प्लस 3, ठीक है। सो दिस इज 4 2, सो दिस इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। तो इसको अगर कंपेयर करते हैं तो हमको पता चलता है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्लोप उसका 2 है, इंटरसेप्ट उसका 3 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब सिंस ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इसका मतलब नेचर ऑफ पाथ क्या होगा, नेचर ऑफ पाथ विल बी, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दीज वर फ्यू ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ coordinate geometry, ठीक है। So hope this video benefits you, and in the next video we will discuss differentiation, ठीक है। That's all for today's video. My best wishes.